बाइबल कहती है वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य लंगड़ों को चलाने लगा, मुर्दों को जीवन देने लगा, और लोग हैरान होने लगे और बाद में बोलने लगे ये वही मनुष्य हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं, ये वही मनुष्य हैं जो जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। आप छोटे से छोटे क्यों ना हो, आप टीनेज में हो, आप बुढ़ापे में हो, आप आज से शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से एंजल्स आपके सपनों में होंगे, होली स्पिरिट आपके सपनों में होगा, आपको डिवाइन विजिटेशन होगी यीशु मसीह के नाम में। आप दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपको मसा किया जाएगा सपनों में, दर्शनों में यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी मुलाकात को आप पे जाहिर करेगा और आप सेवा करते अपने आप को पाएंगे। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। तुम एक कंट्री जाना चाहते हो, परमेश्वर पूरी दुनिया घुमाना चाहता है तुमको। तुम एक बरकत चाहते हो, वो तुम्हें 100 तरह की बरकतों को देना चाहता है। तुम सिर्फ एक आशीष चाहते हो, वो तुमको हजारों आशीष देना चाहता है। अब तुम देखो तुमको क्या चाहिए। तुमको एक बरकत चाहिए कि तुमको कितनी बरकतें चाहिए। उसने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। पहला शमूएल 12 उसकी 24 आयत, उसमें लिखा केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से संपूर्ण मन के साथ उसकी सेवा करो। जिस हिंदी की बाइबल में सेवा नहीं लिखा, उपासना लिखा, वहां काट के सेवा कर लो, क्योंकि इब्रानी भाषा में जिस भाषा से यह शब्द लिया गया है, जो ओरिजिनल बाइबल की भाषा है, जहां उपासना लिखा है आपकी हिंदी बाइबल में, वह इब्रानी भाषा का शब्द है अबद, जिसका मतलब है बॉन्डमैन, बॉन्ड सर्विस, बंधा हुआ आदमी जो सर्विस करता है, वर्शिपर। उसने कहा केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से संपूर्ण मन के साथ उसकी सेवा करो। और ये तो सोचो उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। ये वही शमूएल है, ये वही जो परमेश्वर का नबी हन्ना से जन्मा था, और उसने लोगों को बोला अगर तुम बरकत चाहते हो तो तुम यहोवा की सेवा करो। अगर तुम इज्जत चाहते हो, महिमा चाहते हो, तो यहोवा की सेवा करो। एक औरत को मालूम है जब उसके बेबी नहीं होता उसकी महिमा पूरी नहीं होती। बाइबल कहती है नहम्याह को बोला गया कि यरूशलेम की जो 4 दीवारी है वो टूटी हुई है, और किसी भी शहर की जब 4 दीवारी टूटती थी तो उसकी महिमा कंप्लीट नहीं होती थी, उसकी ग्लोरी को कंप्लीट नहीं माना जाता था। एक आदमी को मालूम है वो इंटेलिजेंट है, वो क्या कर लेगा अगर वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में रिजल्ट नहीं है, बरकत नहीं है, फाइनेंस की ब्लेसिंग नहीं है, तो उसकी महिमा कंप्लीट नहीं। हन्ना बड़ी थी, पनिन्ना छोटी थी, लेकिन हन्ना को तरजीह नहीं मिली, हन्ना को वो वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि हन्ना फल रहित थी। एक छोटा भाई एक फैमिली में बड़ा भाई बन जाता है जब उसकी फाइनेंशियल बरकत बड़े भाई से ज्यादा होती है। फिर वो इंसल्ट फील करता है, क्योंकि उसी जब बरकत ज्यादा होती है, जब काम ज्यादा वो करता है, तो उसको वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। जो बड़े को मिलने चाहिए वो छोटे को मिलती है। और यही परमेश्वर आपसे कह रहा है। उसने कहा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी महिमा मेरे पीछे, मेरी